नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत से इनकार के बाद एक बार फिर शर्जिल इमाम का नाम सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम अगले 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है शर्जिल इमाम, जिसकी भूमिका को अदालत ने केंद्रीय माना है। देखिए, शर्जिल इमाम बिहार के जहानाबाद जिले के काको गांव से ताल्लुक रखते हैं। वो एक प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से सक्रिय मुस्लिम परिवार से आते हैं। उनके पिता अरशद इमाम जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रहे और 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। यानी शर्जिल का राजनीति से नाता नया नहीं है, बल्कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। और कोई भी अगर दंगा उन्माद फसाद में दोषी है तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई माननीय न्यायालय में न्याय की गुहार लगाता है, ये न्यायालय के ऊपर है कि वो किसे निर्दोष मानती है, किसे दोषी मानता है। माननीय न्यायालय का ये फैसला है, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बेल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। भाजपा इस फैसले का स्वागत करती है। भाजपा हमेशा न्याय का सम्मान करने वाली पार्टी रही है और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने वाली पार्टी रही है। ये शर्जिल इमाम जहानाबाद के काको का रहने वाला, जिसने बिहार की धरती को कलंकित किया था, ऐसे कारण से सैकड़ों हजारों दिल्ली में जान गई थी। बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, बुद्ध की धरती है, परिश्रम की धरती है। इस धरती को उसने कलंकित करने का काम किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सजा को कायम रख करके बिहार की धरती की आबरू को भी बचाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस निर्णय का भाजपा स्वागत करती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह गांधी का देश है, जहां हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है। हमारे देश में दंगों का, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ने का कहीं स्थान नहीं है। जहां भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई की जाती है। दिल्ली में जो भी दंगे हुए थे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे और उसके जो भी आरोपी हैं, उनकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह स्वागत योग्य कदम है। ऐसे तो हम न्यायालय के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जब इस तरह से न्यायालय कोई कठोर कदम उठाती है तो एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सद्भावना को खराब करने का प्रयास करेगा तो उसका हश्र यही होगा। आने वाले समय में हर देशवासी ये चाहता है कि हर आरोपी को कठोरतम सजा दी जाए। शर्जिल इमाम की पहचान सिर्फ एक आंदोलनकारी की नहीं है, बल्कि वो पढ़ाई में भी असाधारण रहे हैं। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने की सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना से। 12वीं की जो पढ़ाई होती है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से किया। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे में 227वीं रैंक के साथ दाखिला लिया। आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया, फिर एमटेक की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डेनमार्क में बतौर प्रोग्रामर भी काम किया। विदेश में नौकरी के बाद शर्जिल भारत लौटे और जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधुनिक इतिहास में पीएचडी शुरू कर दी। यहीं से उनका जुड़ाव छात्र राजनीति और वैचारिक आंदोलनों से गहराता गया। सीएए एनआरसी के खिलाफ 2019 से 20 में चले देशव्यापी आंदोलन के दौरान शर्जिल इमाम का नाम तेजी से सामने आया। इसी दौरान दिए गए उनके कुछ भाषणों और बयानों को लेकर देशद्रोह और यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस का यह आरोप है कि शर्जिल इमाम 2020 के दिल्ली दंगों में मुख्य साजिशकर्ता में शामिल था। पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर माहौल को हिंसक बनाया गया। इसी आधार पर उन्हें यूएपीए जैसे कठोर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। पिछले 5 साल 3 महीने से शर्जिल तिहाड़ जेल में बंद है। लंबे समय से ट्रायल शुरू न होने को लेकर उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भूमिका को गंभीर मानते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली दंगा 2020 का पूरा टाइमलाइन आप समझ लीजिए। देखिए, 28 जनवरी 2020 को सीएए विरोधी कानून के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद शर्जिल इमाम ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इस भाषण को बाद में देशद्रोह और हिंसा भड़काने से जोड़ा गया। फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़के, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी।
सैकड़ों घायल हुए थे, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इसे सुनियोजित हिंसा बताया था। मार्च 2020 दिल्ली पुलिस ने दंगों को लेकर यूएपीए के तहत बड़ी साजिश का केस दर्ज किया। वहीं से शर्जिल इमाम का नाम सिर्फ एक भाषण देने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर साजिश के वैचारिक चेहरे के रूप में पेश किया गया। 25 अगस्त 2020 शर्जिल इमाम को लेकर दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े यूएपीए केस में उसे गिरफ्तार किया गया। 13 सितंबर 2020 उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 2021 से 2022 के बीच लगातार जमानत याचिकाएं दायर की गई, लेकिन निचली अदालत, विशेष यूएपीए अदालत और फिर दिल्ली हाईकोर्ट हर स्तर पर राहत नहीं दी। अक्टूबर 2022 में हाईकोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया शर्जिल इमाम और उमर खालिद की भूमिका गंभीर प्रतीत होती है। 2022 से 2024 के बीच कुछ मामलों में शर्जिल इमाम को राहत मिली, लेकिन यूएपीए केस लंबित रहने के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ सके। 2024 में दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया और 2026 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। 1 साल तक नई जमानत याचिका पर भी रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शर्जिल इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और केंद्रीय है। लंबी हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं। यूएपीए जैसे मामलों में देरी अपने आप में जमानत का आधार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल से पहले जेल सजा नहीं होती, लेकिन राज्य की सुरक्षा से जुड़े मामलों में विशेष कानूनों की शर्तें लागू होंगी। और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 1 साल तक कहा गया है कि जमानत याचिका दाखिल ही नहीं कर सकते। बहरहाल आपको इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।